अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, बेसिकली वो ये है कि डिग्रियां हैं हमारे पास। बैचलर किया हुआ है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन में, बैचलर किया हुआ है बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी में। बहुत सारे जो है स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं कि हम जो है स्कूल में अप्लाई करते हैं एज अ टीचर। वो कहते हैं कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि स्कूल में जो है साइकोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती। जब वो जो है डिमांड करते हैं कि हम जो है यहाँ काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, टीचर स्टूडेंट्स जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, डिफरेंट एग्जाम स्केड्यूल यहाँ जो है आपका जो सिलेबस होता है उसको जो है मॉडिफाई करेंगे, तो आगे से स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर देते हैं हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट है, हमें जो है जरूरत नहीं। तो पहली बात ये कि स्कूल वाला जो खाना है, स्कूल वाला जो एरिया है बैचलर के बाद, यानी कि आपका जो है अप्लाइड साइकोलॉजी के बाद, वो रास्ता बंद आपका। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाहिर सी बात है जब आप विजिटिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास एमएस डिग्री जरूरी है, यानी कि 18 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो मस्ट है अब। तो वहां पर भी जो है आप नहीं पढ़ा सकते। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहां जो है जाकर आप कहते हैं कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के मतलब जो है हम जानते हैं कि आप डाउनवर्ड चेन क्या होती है, किस तरह जो है वो हम जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सकते हैं, किस तरह आपके रिलेशन को, आपके टास्क को, आपके जो भी एजेंडा है ऑर्गेनाइजेशन का उसको जो है अचीव कर सकते हैं। आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपके जो है डिफरेंट जो है वो मोटिवेशनल जो है वो स्पीचेस दे सकते हैं, मोटिवेशनल जो है एक्टिविटीज कर सकते हैं, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई टाइम ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से भी जो है जनाब आपको चैनल बंद नजर आता है। इसके बाद जो है आप क्या करते हैं, क्लिनिकल की तरफ आते हैं कि स्कूल से भी जो है वो रास्ता और वो चैनल बंद हो गया है, कॉलेज की तरफ से भी वो चैनल बंद है। इसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी चैनल बंद है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मखसूस ऑर्गेनाइजेशन है जो साइकोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारी जो है रिजेक्ट कर रही है। वो इन्हें जो है अभी मान ही नहीं रही कि इनका भी कोई रोल है। तो वो कहते हैं भाई हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है, आपने हमें क्या सिखा रहे हैं, आप तो अभी करके बच्चे हैं। सीधी सी बात, सॉरी टू से सुनने को मिलता है। इसके बाद जो है बाकी आती है बात क्लिनिकल की। तो क्लिनिकल के लिए भी जो है जारी सी बात है कि एडीसीपी जरूरी है। जारी सी बात है क्लिनिकल में जो है फिर आपको जो है क्लिनिकल जो है नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जो है प्रोफेशनल जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। या पीएमडीसीपी होनी चाहिए, या जो है 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या करें, करने के लिए कुछ नहीं है और एक्सेप्टेंस नहीं है, डिग्री कर ली है, पता नहीं क्या कर लिया है, बैठे हुए हैं घरों में। तो पाकिस्तान में जो है डिग्री के ये हाल है, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो कमेंट्स रहते हैं कि हम दिल बर्दाश्त होके बैठे हुए हैं, हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं, हम खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें ये मसाइल जो है पेश आ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो बहुत सारे मसाइल हैं, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ इन चीजों को, ये नहीं कि मैं नहीं मानता, एग्री करता हूँ, मानता हूँ। और बात ये है कि हार नहीं माननी, हार मानेंगे तो कुछ नहीं होना, मायूसी सच में हो जाएगी, डिप्रेशन सच में हो जाएगा, और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है ना जीरो हो जाएगी, और आप डिग्री के ऊपर सारी जिंदगी आंसू बहाएंगे, समोसा रख के नहीं खा सकते। क्यों, इतनी मेहनत से लिए, इतने पैसों से लिए, कोई सस्ती तो डिग्री आती नहीं। फैमिली वाले बहुत इन्वेस्ट करते हैं डिग्रियों के ऊपर कि भाई हमारा बच्चा जो है पढ़ जाए, और उसकी तमाम फीसें, तमाम अखराजात और तमाम पॉकेट मनी। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी हालात होते हैं कि स्टूडेंट के जो है वो डिग्री से ज़्यादा पॉकेट मनी और जो है दूसरे जो है एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो खैर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बात ये है कि स्ट्रगल करनी पड़ेगी।
नाम बनाना पड़ेगा, मार्केट में आना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है कि मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपने जाना कहाँ। क्लिनिकल में आना है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ढूंढे, उसमें जो है इंडिपेंडेंट सेल्फ बेस्ड इंटर्नशिप कर। प्राइवेट बैठने वाले साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, उनके साथ प्रैक्टिस करें। क्लिनिकल वाले ये कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमने जो है किसी और सब एरियाज के अंदर जाना है, तो और सब एरियाज में जाने से जो है उनको डिप्रेशन होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। हर चीज नए सिरे से सीखनी पड़ेगी। तो बात ये है कि अगर आपने ये बात ठान ली है कि मैंने जो है किसी नए एरिया में जाना है और जो है ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो आप जो है मेहनत करें। जहाँ जो है आप एक सीवी की कॉपी ले रहे हैं, वहां जो है आप सोच लें कि नए रास्ते की तरफ जाना है, नए डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो आप अपना टारगेट रखेंगे 500 स्कूलों में, 500 कॉलेजेस में। अगर वो कॉलेज या स्कूल में जाना चाहता है तो आप सीवी ड्रॉप करें, और प्राइवेट स्कूल्स में जाकर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ। मैं जो है यहाँ पे जो है ये सर्विसेज डैश डैश। प्रॉपर एक जो है वो आप अपना जो है एक कवर लेटर या कवर सीवी जो है इंट्रोड्यूस करें, जिसमें जो है आपके ऑब्जेक्टिव एम्स और आपकी सर्विसेज हो, और आप जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि भाई मैं जो है यहाँ पर जो है पेरेंट टीचर मीटिंग करवा सकता हूँ, मैं यहाँ बच्चों को काउंसिल करवा सकता हूँ, मैं यहाँ जो है बच्चों का जो है सिलेबस ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मैं यहाँ टीचर्स के टास्क ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, बच्चों के टास्क ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, यहाँ जो है इन मसाइल वाले बच्चों को जो है डील कर सकता हूँ। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रॉपर जो है एक स्केच तैयार करें, फिर आप मार्केट में जाएं। फिर जो है जाकर स्कूल से तसल्ली से बैठकर कोई ऐसा पर्सन आइडेंटिफाई कर लें जिसके पास आपने बैठकर 10 मिनट जो है आपके पास जो स्किल्स हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, जिनमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनके बारे में उनकी डेफिनेशन याद कर लें और उनके बारे में बेसिक नॉलेज लें। मार्केट में जाए, जाकर जाने कि हम ये सर्विस दे रहे हैं और वो सर्विस क्यों नहीं ले रहा, और क्यों नहीं ले रहा उसको जो है प्रूव करें, देखें, जांचें, एनालिसिस करें, और जो है मजीद उन चीज़ों को जो है कैप्चर करने की कोशिश करें, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करें, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस पैदा करें। और जो है एक दिन वो भी टाइम आएगा जब आपकी डिग्री घर में पड़ी होगी और आप जो है एक प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होंगे, और आपकी डिग्री की वैल्यू जो है 1000 गुना होगी। आज अगर आप समझते हैं कि आपकी डिग्री की वैल्यू जीरो है, आपकी भी वैल्यू जीरो है, तो जो है आप जाहिर सी बात है मायूसी और उदासी में जाएंगे। पिछले दिनों जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर हम जो है मायूसी और उदासी की तरफ जा रहे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा जो है चैलेंजेस हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्या करें भाई? अपने कंपिटेटर्स को जो है टारगेट करो, देखो वो क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जहां आप जिस एरिया को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, और आप जो है अपने आप को कैसे मनवा सकते हैं। जो आपने ये 16 ईयर ऑफ एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री ले ली है ना, तो आप देखें कि ये 16 सालों में आपने जो है ये जो 4 साल स्पेसिफिकली जो है पढ़ा है, इन स्किल्स को आपने मार्केट में कैसे यूज कर, कैसे जो है अपना नाम बनाना है। और जाहिर सी बात है नाम बनाने के लिए जो है बहुत वक्त लगता है, और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, मायूसी भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी, पैनिक अटैक्स भी आएंगे, सारा कुछ आएगा, लेकिन ना उम्मीदी भी जाहिर सी बात है मायूसी का ही हिस्सा है। चैलेंज करना है, जब आप जो है समुंदर में गिरोगे है ना, तो तैरने की कोशिश तब ही करोगे, घर में बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको कि आप जो है ये तमाम चीजों को साइड पे रखकर, डिप्रेशन, मायूसी, उदासी, नाउमीदी, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीजें, आप जो है आगे मूव ऑन हो, फर्स्ट स्टेप उठाएं, और आप जो है अपनी भी वैल्यू बनाएं, अपनी डिग्री की भी वैल्यू बनाएं, और आपकी डिग्री जो है ना इस टाइम एक गोल्डन सर्टिफिकेट है जो आपको शेप आउट कर सकता है, और जो है अपना नाम बनाने के लिए हर तगदो कर ले, हर तरह की, और इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन जो है आपका नाम जरूर होगा और परेशान नहीं होगा।